मन शांत रखो और विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही मिलेगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जिस घाव से लहू न निकले, समझ लेना वह किसी अपने ने दिया है। जब संबंध जरूरी हो तो उनकी याद भी ज़रूरत के वक्त ही आती है। रुलाया ना कर हर बात पर ए जिंदगी, जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप रह कराने वाले हों। अपनी अच्छाई पर भरोसा रखो, जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन यकीनन रोएगा। निभाने वाले हर गलती माफ़ कर देते हैं और छोड़ने वाले बिना गलती के भी छोड़ जाते हैं। जीवन में हम कई बार क्रोध में आकर सीमाएं लांघ जाते हैं और फिर हमारे साथ अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहता। जिनकी आंखों में नींद है, उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है, उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके पास दया है, उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास दया है, उनके पास धन है, उनके पास दया नहीं। जिसको भूख है, उसके पास खाने को कुछ नहीं, और जिसके पास खाने को है, उसके पास भूख नहीं। यह जमाना वहाँ पहुँच गया है जहाँ कपड़े महंगे और इंसान दो कौड़ी का हो गया है। याद रखना, अगर दूसरे से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो यकीनन जीत जाओगे। इतनी ऊंचाई न देना प्रभु कि धरती पराई लगने लगे। इतनी खुशियाँ न देना प्रभु कि किसी के दुख पर हंसी आने लगे। ऐसी शक्ति नहीं चाहिए जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं। नहीं चाहिए ऐसे भाव किसी को देखकर जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना, अभिमान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई मत देना कि लोगों को छल सकूं। प्रभु कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ़ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती हैं, एक बोलने के अवसर पर चुप रहना और दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। जिंदगी में कभी कभी ऐसे हालात भी होते हैं जहाँ कोई बात करे तो भी ठीक है और ना करे तो भी ठीक है। आजकल लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह दुनिया सच में ही दुनिया है। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी न कर पाते। भक्ति ना ही आँखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी न कर पाते। भक्ति बोलने और सुनने से नहीं होती, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। भक्ति धन और ताकत से नहीं होती, वरना गरीब और कमज़ोर कभी ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारे प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज़ छीन लेते हैं। वह बातें जिसको इंसान पी जाता है, वही बातें इंसान को खा जाती है। बात तो सिर्फ नियम और नियति की होती है। कोई चारों धाम से भी खाली हाथ लौटता है और कोई घर बैठे तीर्थ को पा लेता है। दर्द की भी अपनी एक अदा है, वह भी बर्दाश्त करने वालों पर ही फिदा है। आजकल कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी तरह ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। इंसान चांद तक पहुंच गया, समुंदर की तह तक पहुंच गया, मगर अफसोस इंसानियत तक नहीं पहुंच पाया है। हाँ, कलयुग है जनाब, अब तो सगी बहन के साथ भी कहानी डालने पर हैशटैग बहन लिखना पड़ता है। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको यह एहसास हो जाए कि आप किसी की ज़िंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है, तो आपको खामोशी से उनकी ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। नादान इंसान एक ढोल की तरह होता है, बाहर
आवाज़ पर अंदर से एकदम खाली। मोह माया में पड़ने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। भगवान के पास शक्तियाँ हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के सामने जाता है तो भगवान को प्रणाम करता है तो वह पूछता है, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति? भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ, अगर मुझे नचाना है तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जिसके बस में रहे उसका नाम माया है और जो भगवान के वश में रहे उसका नाम भक्ति है। भगवान राज्य के समस्त संसार नष्ट है, जबकि भक्ति राज्य में भगवान। अब तो वह जमाना नहीं जब रिश्ते निभाने के लिए लोग अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देते थे। अब तो वह जमाना है जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्तों को कुर्बान कर देते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ। धन्यवाद।